मातृत्व ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, है ना? ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। तो आज हम लोग एक ऐसी ही दुनिया में चल रहे हैं, माया की दुनिया में। ये कहानी सिर्फ एक बच्चे के जन्म की नहीं है, नहीं, ये कहानी है एक औरत की पहचान की, उसके सपनों की और उसके अंदर एक नए स्व के जन्म की। चलिए माया के इस सफर को ना जरा और करीब से देखते हैं और समझते हैं। सोचिए, सिर्फ 3 शब्द, आप माँ बनने वाली हैं। पर इन 3 शब्दों में मतलब पूरी की पूरी जिंदगी बदलने की ताकत होती है। और माया के लिए डॉक्टर के क्लिनिक में गूंजते ये शब्द कोई आम खबर नहीं थे। ये तो वो पल था जहां उसका आज और उसका आने वाला कल दोनों एक साथ आमने सामने आकर खड़े हो गए थे। लेकिन देखिए, ये खबर अपने साथ सिर्फ और सिर्फ खुशी लेकर नहीं आई। ये तो भावनाओं का एक पूरा तूफान थी। एक तरफ उम्मीद थी तो दूसरी तरफ डर भी था। एक नई जिंदगी का सपना एक अनजाने भविष्य की चिंता से घिरा हुआ था। मतलब 2 दुनियाएं एक साथ टकरा रही थीं। और जैसे ही घर में कदम रखा, बस खुशियों का सैलाब आ गया। मिठाइयाँ बट रही थीं, बधाइयाँ मिल रही थीं, हर तरफ एक नए मेहमान के आने की उम्मीद थी। मतलब समाज की नज़रों में ये एक बिल्कुल परफेक्ट आदर्श परिवार की तस्वीर थी। पर सवाल ये है कि क्या हर आदर्श तस्वीर के पीछे की हकीकत भी उतनी ही सीधी और सरल होती है? अब बाहर तो इतना जश्न का शोर था, पर अंदर माया और आरव की खामोशी में एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही थी। आरव ने प्रैक्टिकल होकर कहा कि भाई अब जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, संभालना पड़ेगा। पर यही बात माया को चुभ गई। उसे लगा, मैं कब कुछ नहीं संभाल रही थी। और बस यहीं से सपनों और हकीकत के बीच जो दूरी थी ना, वो साफ साफ दिखने लगी थी। प्रेगनेंसी की कीमत सिर्फ शरीर ही नहीं चुकाता, कभी कभी ये हमारे सपनों की कीमत पर भी आता है। माया के लिए ये सफ़र उसकी खुद की पहचान को बचाने का एक संघर्ष बन गया था। एक ऐसा संघर्ष जहां उसके सपनों पर एक अनचाहा सा एक छोटा सा ब्रेक लग गया था। और शुरुआती दिन तो बहुत मुश्किलों से भरे थे। शरीर हर वक्त थका हुआ और मन जैसे हार मान रहा था। जो कॉलेज की सीढ़ियां पहले आराम से चढ़ जाती थी, अब वो एक पहाड़ जैसी लगती थी। और हर गुजरते दिन के साथ उसकी किताबें और उसके सपने दोनों ही उससे जैसे दूर होते जा रहे थे। पर इन सभी शारीरिक परेशानियों से भी बढ़कर एक एहसास था जो सबसे ज्यादा डरावना था। क्या हो सकता है वो? वो डर आने वाले बच्चे का नहीं था, नहीं, वो डर था खुद को खो देने का, समय के अभाव का डर। ये डर कि आने वाले कल में उसकी कविताओं के लिए, उसकी किताबों के लिए और उसकी अपनी पहचान के लिए शायद कोई जगह ही नहीं बचेगी। वो रातें जो कभी उसकी कविताओं की साथी हुआ करती थीं, अब बस थकान की चादर ओढ़ लेती थी। हाथ में कलम तो होती, लेकिन शब्द कोरे कागज पर उतरने से पहले ही दम तोड़ देते। ये सिर्फ एक कलम का फिसलना नहीं था, ये उसके सपनों का फिसलना था। कहते हैं ना, जब सपने हाथ से फिसल रहे हों तो अक्सर रिश्ते ही सहारा बनते हैं। माया की कहानी में भी एक ऐसा ही मोड़ आया, जहां कुछ शब्दों ने उसे एक नई ताकत दी। पहली बार माया ने अपनी खामोशी को तोड़ा। अपनी माँ के सामने उसने उस डर को जुबान दी जिसे वो महीनों से अपने सीने में दबाए हुए थी। उसने कहा, डर लगता है कि कहीं मैं अपने सपनों को खो न दूं। और उसकी माँ का जवाब, अरे वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक था। उन्होंने कहा, सपने खो नहीं जाते बिटिया, वो तो बस इंतजार करते हैं। और पता है, इस एक लाइन ने जैसे त्याग का, सैक्रिफाइस का मतलब ही बदल दिया कि सपने मरते नहीं हैं, वो बस सही मौसम का, सही वक्त का इंतजार करते हैं। आरिफ का प्यार भी ना एक दोधारी तलवार जैसा था। वो उसके शरीर का तो पूरा ख्याल रखता था, पर उसकी आत्मा की जो प्यास थी उससे शायद समझ नहीं पा रहा था। वो दवाइयां याद दिलाता, लेकिन ये भूल जाता कि माया के लिए किताबें भी उतनी ही जरूरी थी। और ये कहना कि किताबें कम पढ़ो, ये सलाह प्यार थी या नासमझी। और फिर वो रात आई, जन्म की पीड़ा। एक ऐसा पल जहां दर्द और उम्मीद, अंत और शुरुआत सब एक साथ मिल जाते हैं। बाहर बारिश अभी अभी थमी थी और हवा में ना मिट्टी की वो सौंधी सी महक थी, जैसे कुदरत खुद ही इशारा कर रही थी एक नई शुरुआत का, एक नए जीवन का। ये सिर्फ शरीर का दर्द नहीं था, ये आत्मा की परीक्षा थी। घंटों तक दर्द की लहरें आती रहीं, जाती रहीं, पर माया की खामोशी उसकी चीखों से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। ये उसकी सहन शक्ति का असली इम्तिहान था। और जब ऐसा लगा कि अब और सहन नहीं होगा,
तभी डॉक्टर की आवाज आई, सिर्फ 3 शब्द, बस थोड़ा और। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये तो जिंदगी का मंत्र बन गए। एक ऐसा सबक कि हर मुश्किल के पार एक मंजिल होती है, बस थोड़ा और चलने की हिम्मत चाहिए होती है। और जिंदगी के हर मोड़ पर यही आवाज अब माया का सहारा बनने वाली थी। हर दर्द के बाद एक जन्म होता है, और माया के दर्द ने भी एक नए सृजन को, एक नई क्रिएशन को जन्म दिया, एक नई कविता को। और फिर उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई, बच्चे की पहली किलकारी। माया के लिए ये सिर्फ एक रोना नहीं था, नहीं, ये उसकी जिंदगी का पहला संगीत था, एक ऐसी धुन जिसे उसने खुद रचा था। नर्स के बहुत ही सरल शब्द गूंजे, बेटी हुई है। और बस इन 2 शब्दों में 9 महीने का इंतजार, वो सारा दर्द और सारी उम्मीदें, सब कुछ सिमट आया था। और एक बार फिर परिवार की प्रतिक्रियाओं ने समाज का आईना दिखा दिया। दादी की खुशी में भी कहीं ना कहीं एक बेटे की अधूरी चाहत छिपी थी, जो सदियों पुरानी सोच को दिखाती है। लेकिन आरव की आंखों में सिर्फ और सिर्फ शुद्ध प्रेम था, बिना किसी शर्त के। और आखिर में माया के फुसफुसाते हुए शब्द, मेरी बेटी, मेरी रचना, मेरी कविता, इन शब्दों में माया ने अपनी दोनों दुनियाओं को एक कर दिया था। वो अब सिर्फ एक माँ नहीं थी, वो एक रचनाकार भी थी, और उसकी बेटी उसकी सबसे खूबसूरत कविता थी। माया की कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब जिंदगी हमारे सपनों पर एक छोटा सा ब्रेक लगाती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि कहानी खत्म हो गई, या शायद ये सिर्फ एक नए अध्याय की शुरुआत है, एक नई कविता का जन्म।